वन में ऐड करना है, वन में ऐड करना है तो हाँ सही है, वन में ऐड किया गया। छोटी क्वांटिटी ऐड की गई है, हाँ पावर एन, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो सीधा वन प्लस एन, एन कितना है 3x, कितना है बच्चों, दैट इज 1.03 हो जाए। क्लियर, आता है सबको ये छोटी बात? ओके, तो ये पहला फॉर्मूला हमने यूज किया। हाँ, ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये सभी के लिए है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, वो भी है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। मैथमेटिकल टूल्स में ये फिजिक्स का काम है, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेशन क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेशन आसान इजी करना चाहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक मैथ्स की एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, याद रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअली क्या होने वाला है, जैसे नीट या इंजीनियरिंग दोनों लोग मैथ जो पढ़ोगे वो अगले एक साल में उसका यूज अभी होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जैसे एरर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर हमारा क्या है, एरर है, मेजरमेंट है ना। तो अगर पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो एरर फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है और इसकी जरूरत है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बच्चों, होता है ना। अगर मैं कहूँ कि किसी रेडियस, किसी स्फीयर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज, ये चेंज का साइन, चेंज इन आर, ये बोलने की बात है, ये डेल्टा कुछ अलग नहीं है। डेल्टा जब आर के साथ जुड़ता है तो क्या कहता है, चेंज इन आर। मैंने मान लो कर दिया 0.1 सेंटीमीटर, यानी रेडियस को हमने इतना चेंज कर दिया। व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट विल चेंज इन वॉल्यूम, सही है। ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको आर में चेंज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज होगा निकालना पड़ेगा, यही ना। आर में चेंज से वॉल्यूम में कितना चेंज, यही तो निकालना पड़ेगा। और आर में चेंज से वॉल्यूम में कितना चेंज, मतलब आर में चेंज हुआ तो वॉल्यूम कितना चेंज, ये निकालने के लिए, ये डिराइव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो बाइनोमियल थ्योरम या डिफरेंशिएशन। तो पहले किससे देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम से। सेकंड किससे देखने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन। याद रहेगा ये। क्लियर, तो क्यों पढ़ रहे समझ में। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। जैसे कहा जाता है कि सरफेस एरिया का भी आ जाए, जैसे वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई स्क्वायर, आर को 1% रिड्यूस कर दिया तो सरफेस एरिया कितने परसेंट रिड्यूस होगा। आप समझ गए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन। क्लियर, ठीक, आप समझ गए। चुपचाप बस मेरा ये छोटा सा पार्ट जो है ना, ये बहुत जरूरी है, मैं साल भर बोलने वाला हूँ आपको। कुछ मत सोचो, कुछ अगल बगल कुछ मत सोचो, केवल मुझ पर विश्वास करो, मैं अच्छा कर दूंगा, मुझे पता है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बस मुझ पर विश्वास करो। हम लोग, मैंने कहा मेहनती लोग हैं, सही है, और शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सही है, मुझे पता है, तो इसलिए मेहनत कर, सही है। तो लेकिन ये है कि टाइम क्या होता है ना, टाइम जो है बदलता है। तो हम मेहनती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चे भी उतने मेहनती बचे हैं, थोड़ा कम हो गए। तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच थोड़ी कम कर रही है, आप समझ गए। तो आप अगर यहाँ पर एडमिशन लिए हो तो नेचुरली मेरी बातों से लिए होगे या जान के लिए होगे, तो 100% आप तैयार होगे मेहनत करने को। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप आ रहे होंगे, जब भी आए होंगे इस कोचिंग में, आपने देखा होगा कि कोचिंग में लगातार बच्चे बैठ के पढ़ते रहते, सही है। वो हमारी मेहनत का फल है, हमारी, हमने जो एक साल मेहनत की है उसका वो फल है कि वो बच्चे अपने आप पढ़ने लगते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, और आप भी करोगे, एकदम पूरा विश्वास है, सही है। ये कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि, ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है, नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, तो वो बोलेगा बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा बोलेगा। यानी वो 12 घंटे पढ़ के मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो तब होती है ना जब कोई चीज़ मन ना करो तो भी करना हो। अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कौन सी मेहनत, तो वो सारे बच्चे उस कैटेगरी के हैं, ठीक है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप भी वैसा करो, ठीक। चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारी कैलकुलेशन को आसान, जैसे एक और, अगर मैं कहता हूँ
1.01 इंटू 1.02, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ये 1.03 होगा। क्यों लिख सकता हूँ? बाइनोमियल थ्योरम। किससे? बाइनोमियल थ्योरम से। एक बच्चे मुझे लगता है पिछली बार 4 बजे से टाइमिंग था ना, शायद उसके कारण मुझे लास्ट टाइम 4 बजे से था, ऐसा दिमाग में था क्या? एक और एब्सेंट है अभी, एक जगह और नहीं है, एक बच्ची या नहीं आई। ठीक है, ओके, ठीक, सिंपल चीज। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे नहीं। आप लोग चाहो तो जो लोग नहीं पढ़े हैं आप मॉर्निंग में आ जाओ या आप कल आ जाओ, मैं टाइम बता दूंगा, ठीक है? बट बैठ के मैं कंप्लीट करा दूँगा। किसी को रिवाइज करना है तो भी आ सकता है, ठीक है ना? तो हम बायोलॉजी थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी खत्म करेंगे। एनसीईआरटी इसलिए खत्म करेंगे क्योंकि आपने जैसे बायोलॉजी लिया तो आपको क्या लगा कि क्या पढ़ा रहे हो, ये तो मैथ्स है, ठीक है ना? ये क्या पढ़ा रहे हो, मैथ्स। ये दिमाग में साइकोलॉजी क्या क्रिएट कर रहा है, मैं तो काय वाला हूँ, मैथ्स थोड़ी पढ़ना है मुझे। नहीं, मैथ्स पढ़ना है, ये फिजिक्स तो कॉमन है सबका, नहीं है क्या? फिजिक्स तो सेम है ना, तो आपको पढ़ना है, ठीक? लेकिन वो आपको नहीं करना है, हमें पढ़ाना है। अब बस देखते जाओ, बस, है ना? ये समझ में आ गया? ओके, तो इसके लिए याद करो, आप याद करो, बस एक बताता हूँ, उसके बाद सीधा नया शुरू करेंगे। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई। फिर से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। 1 में छोटी क्वांटिटी ऐड किया, 1 में फिर से छोटी क्वांटिटी ऐड किया और आपस में मल्टीप्लाई किया। ध्यान रहे कि छोटी क्वांटिटी, पूरा ध्यान इधर, इधर तुम लेट आए, एक बार जल्दी से। 1 में छोटी क्वांटिटी ऐड किया, 1 में छोटी क्वांटिटी ऐड किया और आपस में मल्टीप्लाई किया। तो 1 में पहली छोटी और दूसरी छोटी, बस ये हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये आएगा। चलो 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 आओ।
बस एक मिनट लेके मैं भेज दो। कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, ज़्यादा थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज, तो ठीक है, सब लोग आ गए हैं, तो मैं इसको कल रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। अब हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सही, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है, जो हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हमने बैलेंस थ्योरम पढ़ा, दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, तीसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ग्राफ, सही है, लॉग, ये सब चलेगा। लॉग भी पढ़ा सकते हो चाहो तो, छोटा है लॉग पढ़ा दो, लॉग भी पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा है, छोटा सा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 2-3 दिन की है, लेकिन लॉग जो है 1 दिन का है। तो लॉग पढ़ा देते हैं, लॉगरिथमिक टॉपिक है हमारा, लॉगरिथमिक। सुनना, लॉग बच्चा मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि केवल मैं ये एक चीज चाहता हूं तुमसे, केवल एक, मेरे वर्ड सुन लो और कान में इकट्ठा मत करो, कान ले जाओ, बस इतना ही काम, और कुछ नहीं करना। लॉग हमें बड़ी कैलकुलेशन को छोटी बनाने में हेल्प करता है, समझ गए। लॉग क्या करता है, बड़ी कैलकुलेशन को छोटी बनाता है, बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाता है, याद रहेगा, क्लियर। तो पहला पार्ट तो ये। अब ये बड़ी कैलकुलेशन छोटी कैसे बनती है, एक बार सोचो, बड़ी कैलकुलेशन छोटा बनाने का मतलब क्या हुआ, कैसे बनेगी बड़ी कैलकुलेशन छोटी। मल्टीप्लिकेशन